हमने प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट कर लिया। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट से आगे चलेंगे इंशाल्लाह। उसमें हमने कल परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट दोनों किए। ठीक है। हम्म। आज हम जो करेंगे बच्चा, आज हम करेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड जब हमारे पास होती है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब होता है जब भी हमारे पास एक वायर के अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होती है या आउट होती है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो वो किस कंडीशंस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक हो गया। तो उसकी बेसिस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा वो कैसे बनाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, क्योंकि आगे हमने जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो यही आती है। ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे अपनी वायर को समझने के लिए कि हमारी अगर वायर होती है, एक सिंगल वायर है, उसमें हम कनेक्शन लेंगे तो कैसे लेंगे। मैं शेयरिंग कर रहा हूँ आपके साथ। उसके बाद चलते हैं उसके ऊपर। ठीक है। सही। अब देखो हमारे पास है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट। अब एक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, मतलब ये हो गया कि करंट है तो करंट का जो वायर के अंदर है, जैसे हमने कहा कि जी मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ तो उससे जी मैग्नेटाइजेशन भी हो रही है, फिर करंट फ्लो करवा रहा हूँ तो जी डीमैग्नेटाइजेशन भी हो रही है। अब उसके मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो देखने हैं हमने। अब मैग्नेटिक इफेक्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इफ आई पास अ करंट इन अ वायर, तो अगर वो वायर सिंगल वायर हो तो उसमें भी लेट सपोज ये एक सिंगल वायर है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ। तो अगर मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। वो इसका डायरेक्शन में भी अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, अपवर्ड जा रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अगर जी इस तरह जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी सराउंडिंग में। राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ये है इसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अच्छा, अब ये जो दो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है ना बेटा, एक ये होता है कि एक सिंगल वायर हो, जैसे ये सिंगल वायर है। एक होता है हमारे पास सोलोनाइट। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट वायर के अंदर जो हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं स्ट्रेट वायर के अंदर, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट वायर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में हम डबल यानी सोलोनाइट के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे कि सोलोनाइट के अंदर कैसे होते हैं। अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ दो चीजें मेरी कान खोल के और जरा समझ के सुन लो। जब भी हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स की इन अ वायर, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, या ड्यू टू द करंट, तो उस टाइम हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग वॉज अ साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड some rule for the magnetic field due to the current, क्योंकि उसने मैग्नेटिक फील्ड और करंट के ऊपर दोनों के ऊपर काम किया था। ठीक हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फ्लेमिंग ने काम किया हुआ है तो हम उसके ही प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले, फ्लेमिंग रूल से पहले, फ्लेमिंग रूल्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, दो रूल्स हैं उसके, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड में भी तीन फिंगर्स उसने यूज की हैं, राइट हैंड में भी तीन फिंगर्स। कौन कौन सी? एक थंब, एक इंडेक्स फिंगर, और एक जो सेंटर फिंगर है, ये तीन फिंगर उसने यूज की है लेफ्ट में भी राइट में भी।
उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका जो मेन पार्ट है वो है हमारा राइट हैंड ग्रिप रूल। यानी अपने राइट हैंड को बंद करो, राइट हैंड को बंद करो बच्चा, मुट्ठी बनाओ। मुट्ठी बना ली? जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कुछ चीज शो कर रहा हूँ आपको, ठीक है? एक डायग्राम शो कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये डायग्राम है, अभी मैं कुछ एक्सप्लेनेशन पे नहीं गया। ये राइट हैंड है हमारे पास, है ना हमारे पास। अब जी। इस राइट हैंड को हमने बंद कर दिया, इसको कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। यानी राइट हैंड को बंद करो, मुट्ठी बनाओ। मुट्ठी बनाओ और थंब को सीधा रखो, जैसे इसने यहाँ देखो थंब को सीधा रखा हुआ। ठीक हो गया? इसको कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। बड़ा सिंपल सा ये रूल है। अगर सिंगल वायर है, पहले उसकी बात करते हैं। अगर सिंगल वायर है तो ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी करंट की डायरेक्शन को। यानी ये मेरा थंब है, ठीक है, इसके साथ ये मेरी फिंगर, ठीक हो गया? तो ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी करंट की डायरेक्शन को, कि करंट किस डायरेक्शन में है। अगर करंट डाउनवर्ड होगा तो थंब डाउनवर्ड चला जाएगा, यानी हाथ को हम उल्टा कर देंगे। फिर अगर लेफ्ट पे होगा तो थंब को लेफ्ट पे कर देंगे, अगर राइट पे होगा तो थंब को राइट पे कर देंगे। बाकी हाँ सर, हम हमें कैसे पता चलेगा कि करंट ऊपर की तरफ या नीचे की? नहीं जाएगी ना। लेट सपोज मेरे पास यूं दे दिया, ये एक सर्किट दे दिया, उसमें मुझे कह दिया जी ये सर्किट है, और यहाँ पर एरो मार्क दे दिया, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन ये है। अब देखो यहाँ पर इस वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है। फर्स्ट हमारे पास इस वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है। अब मैं अपना हाथ यहाँ पर, थंब यहाँ पर रखूंगा और हाथ की उंगलियां यूं इसके ऊपर, फिंगर क्लोज हो जाएंगी मेरी। ठीक हो गया ना? तो थंब की डायरेक्शन ये आ गई, करंट की डायरेक्शन ये है। यानी थंब को हम प्लेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। वो किसी, अब जब जैसे यहाँ है तो यहाँ थंब की डायरेक्शन जो मेरी आएगी वो अपवर्ड आ जाएगी, ठीक है, और इसके साथ जो मेरी फिंगर्स होंगी वो यूं क्लोज हो जाएंगी, तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब अगर यहां पर होगी तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगी और मेरी फिंगर यहाँ यूं क्लोज हो जाएंगी, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो यानी मुझे अपने हाथ में जो थंब है, थंब को प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। राइट हैंड रूल हमें ये कह रहा है। क्लियर होगी बात? कि इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ सिंगल वायर, मैं बार बार कह रहा हूं, इन अ सिंगल वायर। सोलोनाइट की मैं बात अभी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिंगल वायर की बात कर रहा हूं। ठीक हो गया? अब अगर सिंगल वायर है और सिंगल वायर में मैंने जैसे ये सर्किट बना हुआ है, सर्किट के अंदर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तो एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं, थ्योरी ये कहती है, व्हेन अ करंट पास इन अ सिंगल वायर, वो अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, लेफ्ट हो, राइट हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, तो इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। अराउंड द वायर जो है उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये एक कांस्टेंट आपका प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक हो गया? when a current pass in a wire, when a current pass in a single wire, when a current pass in a straight wire, it's produce the magnetic effect around the wire। वो यहां से पास हो रहा है तो यहां पर वो मैग्नेटिक इफेक्ट बना रहा है, यानी जहां जहां से वो पास हो रहा है वहां पर उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक हो गया? जहां जहां से वो पास आउट हो रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट उस वायर के सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? जी। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, तो आपको पता है ये तो जो है, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी कोई फील्ड भी होगी, कोई रेंज भी होगी। ये तो नहीं हो सकता ना कि बस जी पूरी इर्द गिर्द पूरी दुनिया में ये फैल जाए। अगर एक वायर है, सपोज उसके अंदर छोटा सा करंट गुजर रहा है तो शायद उसमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हो। दूसरी वायर है, शायद उसके अंदर ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हो। एक वायर है उसमें शायद इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हो। यानी कम ज्यादा हो सकती है ना वो। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी।
क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसी खास डायरेक्शन में होती है, उसको हम कहते हैं फील्ड लाइंस। ये जो लाइन बनेंगी इसके सराउंडिंग में, इसको हम कहेंगे फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गई बात? अब जी जो फील्ड लाइंस है बच्चा, इसकी अपनी एक पावर भी तो होगी ना। यानी ये मैग्नेट है, मैग्नेट किसी चीज को खींच रहा है तो किसी फोर्स से खींचेगा ना, कि नहीं? जी तो मैग्नेटिक की फोर्स भी होती है, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं उसको हम? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी उस फील्ड की फोर्स कितनी है, उस फील्ड की पावर कितनी है। अच्छा, वो चीज यहां आपके लिए सिर्फ समझना जरूरी है, बाकी उसको और कुछ डीप में नहीं जाना, वो ए लेवल्स में फिर बहुत बड़ा पोर्शन है उसका। यहां पर सिर्फ इतना समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ। ये बी याद रखना, ये आपको बाज औकात छेड़ेगा लेकिन ओ लेवल में नहीं, ये आपको छेड़ेगा ए लेवल में। यहां पर ओ लेवल में रहते हुए इस बी का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर बी कहीं वर्ड लिखा हुआ जाता है ना, मैग्नेटिक फोर्स कहीं डिस्कस हो रही होती है और वहां पर बी लिखा हुआ आ जाता है, तो उस बी का मतलब होता है इट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इसको स्ट्रेंथ डेंसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आप बस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ समझो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फोर्स की यहां पर फील्ड के अंदर जो स्ट्रेंथ आ रही है, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं, राइट हैंड ग्रुप रूल में जो डिस्कस किया गया वो ये किया गया है कि भाई अगर ये फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ भी है, तो अगर ये फोर्स है, इसकी स्ट्रेंथ है, फील्ड लाइंस है, तो इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। क्या होगी इसकी? डायरेक्शन। डायरेक्शन होगी। उस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम अपनी फिंगर्स को यूज करते हैं। जैसे देखो, ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है अपवर्ड, अपवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है इस वायर के अंदर जो करंट है ना बेटा, वो अपवर्ड जा रहा है। क्लियर होगी बात? जी अब अगर ये अपवर्ड जा रहा है, तो ये देखो फिंगर इस डायरेक्शन में क्लोज हो रही है, यूं यूं क्लोज हो रही है। जी तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर क्लोज हो रही है, वही डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन रही है। समझ आ गई बात की? लेट सपोज मैंने क्या कर दिया, डाउनवर्ड कर दिया। अब थंब जो है वो इस डायरेक्शन में आ गया आपके पास, थंब डाउनवर्ड। अब जो फिंगर क्लोज हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, यू। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन गई। क्लियर होगी बात? जी यानी जो आपकी फिंगर हैं, जो आप अपना राइट हैंड, इसमें लेफ्ट हैंड यूज नहीं होता, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड यूज नहीं होता, राइट हैंड यूज होता है। राइट हैंड के अंदर थंब जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके करंट को, डायरेक्शन को। तो आपने अपने थंब को रिप्रेजेंट कर देना है करंट की डायरेक्शन में, उसको प्लेस कर देना है। तो जैसे ही आप करंट को, थंब को प्लेस करोगे करंट की डायरेक्शन में, जो फिंगर आपकी क्लोज हो रही है वो ऑटोमेटिकली आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगी कि जी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। क्लियर होगी बात? जी इसमें दोबारा समझाऊं? नहीं सर, आगे समझ। ठीक हो। अच्छा, अब इसमें ये होता है ना बेटा कि हमारे पास चलो सिंगल वायर है, तो सिंगल वायर में तो ये हो जाता है। अब जरा गौर से देखना, मैं इसमें क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं। फर्ज करो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास ऐसे आ जाता है कि दो वायर्स हैं। ठीक है, दो वायर्स हैं। एक वायर दे दिया मेरे पास ये अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है अपवर्ड कर रहा है। अब जब अपवर्ड कर रहा है तो फिंगर इस साइड पे क्लोज होंगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्लोज होंगी फिंगर। अगर जी अपवर्ड है, करंट अपवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में फिंगर क्लोज हो रही, डन हो गया। अब देखो ये वाली डायरेक्शन आउटवर्ड आ रही है, ये वाली डायरेक्शन इनवर्ड जा रही है। इसी तरह फील हो रहा है ना आपको?
कि ये वाली डायरेक्शन यूं आ रही है और ये वाली डायरेक्शन यूं जा रही है, दोनों ऑपोजिट में हैं। जी अच्छा तो चलो, अगर ऑपोजिट है तो ये इसका मतलब है ये ऑपोजिट पोल बन गए, ये नॉर्थ बन गया, साउथ बन गया, या ये साउथ है तो ये नॉर्थ बन गया आपके पास। यही है। जी चलिए, अच्छा अब अगर मेरे पास ऐसे हो जाए कि एक और वायर आ जाए यहाँ पर सामने साथ में, एक और वायर मैंने ले ली यहाँ पर साथ में कि जी एक और वायर आ गई मेरे पास। अब वो वायर जो है उसके अंदर करंट जो है वो चलो जी डाउनवर्ड है। अब जो है थंब वो यूं प्लेस हो गया तो आपके पास जो फिंगर की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में क्लोज हो रही है, यानी यू फिंगर क्लोज हो रही है। यही है। जी अच्छा अब जरा गौर से देखो, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ जा रही है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो सेम इसमें भी हुई, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो जी ये भी ऑपोजिट पोल बन रहे हैं। अगर लेट सपोज ये डाउनवर्ड इसको मैंने नॉर्थ दिया है तो ये भी नॉर्थ बन रहा है, ये साउथ बन रहा है। अगर इसको मैंने साउथ दिया है डाउनवर्ड को तो ये साउथ बन रहा है, ये नॉर्थ बन रहा है, इसी तरह बन रहा है। अब जरा गौर से देखो, ये साउथ बना, ये नॉर्थ बना, तो नॉर्थ एंड साउथ क्या करेंगे? नॉर्थ एंड साउथ आपस में क्या करते हैं? मैग्नेट के पोल, ऑपोजिट पोल क्या करते हैं आपस में? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाली वायर इस वाली वायर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे दोनों आपस में। तो इसके अंदर जो फोर्स बनेगी ना वो बनेगी इनवर्ड, मीन एक दूसरे की डायरेक्शन में, अट्रैक्शन फोर्स। अगर मुझे कहा जाए कि जी आपने दो वायर लेनी है जिसमें करंट ऑपोजिट इन डायरेक्शन में है, उसमें बताओ जो फोर्स बिटवीन द फोर्स बन रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है। दो वायर दे देते हैं, करंट दे देते हैं कि करंट सेम इन डायरेक्शन है या ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखो ऑपोजिट इन डायरेक्शन में हमने वेरीफाई कर दिया, अगर दो वायर्स हैं जिसमें करंट ऑपोजिट इन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। उसमें जो फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? टूवर्ड ईच अदर होगी, टूवर्ड ईच अदर होगी। अच्छा अभी इसमें क्या होगा कि ये वाली वायर इसको अट्रैक्ट करेगी और ये वाली वायर इसको, दोनों आपस में अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये नहीं होगी कि एक वायर अट्रैक्ट करेगी दूसरी वायर अट्रैक्ट नहीं करेगी, नहीं, दोनों अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए मैंने दोनों से देखो एरो मार्क ड्रॉ किया है। क्लियर हो गया? तो जब दोनों की अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा? वायर क्या हो जाएंगे? वायर एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देंगे। अगर वो फ्री हैंग हुए हुए हैं या फ्रीली पड़े हुए हैं तो वो क्या करेंगे? आपस में करीब आना शुरू कर देंगे। क्लियर हो गई बात? जी अच्छा अब अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा यूं कर दूं, लेट सपोज मेरे पास एक वायर है, अब दो ही वायर है लेकिन सेम इन डायरेक्शन। तो अगर अपवर्ड जा रही है तो अपवर्ड में इस डायरेक्शन में इसमें बन रहा है, तो अगर यहाँ यूं है तो ये इधर डायरेक्शन में बन रहा है। अब एक और वायर है, उसके अंदर भी करंट जो है अपवर्ड ही जा रहा है, तो उसमें भी सेम यही डायरेक्शन बन रही है आपके पास। बन रही है। जी सर। अच्छा तो अगर इसमें सेम बन रही है तो बेटा ऑपोजिट में कैसे हमारे पास बन रही थी? ऑपोजिट में तो फिर हमारे पास ये नहीं बननी चाहिए, ऑपोजिट वाला पोर्शन हमने गलत फिर किया। चलो ऑपोजिट वाले को एक बार दोबारा करेंगे, क्योंकि अगर इसमें ये डायरेक्शन में तो देखो ये और ये दो ऑपोजिट पोल्स बन रहे हैं ना आपस में, ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है, यही है। जी अच्छा अगर ये ऑपोजिट पोल में आ जाती है, यूं लेट सपोज सबर करो, यूं आ जाती है तो इसमें जो बनेगी वो यूं बनेगी, मीन वो यहां से यूं जा रही है, हम यूं आ गया तो ये यूं क्लोज हो रहा है, तो यहां से इनवर्ड, यहां से आउटवर्ड। नहीं, ऑपोजिट में ऐसे नहीं बनेगा बेटा, एक मिनट दोबारा से समझा रहा हूं इन सबको। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, गौर से देखना आप, ठीक है, एक वायर ये है तो इसके अंदर जब हो रहा है तो मैंने जब फिंगर क्लोज की तो इस डायरेक्शन में आ रही है मेरे पास, ठीक हो गया। अब अगर दूसरी है जिसमें मेरे पास ऑपोजिट में है,
ठीक है, ऑपोजिट में आ रहा है मेरे पास, तो ऑपोजिट में डाउनवर्ड जा रहा है, फर्ज करो। तो जब मैंने डाउनवर्ड रखा, फिंगर क्लोज की, तो मेरे पास इस डायरेक्शन में एक फिंगर क्लोज हुई है बेटा। जब मैंने नीचे किया ना, तो इस डायरेक्शन में फिंगर क्लोज हुई, यूं आई मेरे पास। करके देखो जरा, अपनी फिंगर को क्लोज करके देखो कि जब आपने उसको नीचे की तरफ किया अपने थंब को, तो फिंगर किस डायरेक्शन में क्लोज हो रही है? इस डायरेक्शन में क्लोज हो रही है। जी। तो अब देखो, ये दोनों सेम पोल हैं, सेम पोल हैं। जी। अच्छा, तो अब बच्चा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर करंट हमारे पास दो सिंगल वायर हो, उसमें करंट ऑपोजिट इन डायरेक्शन में हो, तो आमने सामने अगर ये नॉर्थ बने तो ये भी नॉर्थ है, ये साउथ बने तो ये भी साउथ है, तो सेम पोल आपस में क्या करते हैं? रिपेल। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, इसकी रिपेल ईच अदर। हम्म। क्लियर होगी बात? जी सर। अब अगर मेरे पास लेट सपोज एक अपवर्ड है, तो अपवर्ड में इस डायरेक्शन में बन गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी वायर में भी अपवर्ड ही है, दूसरी वायर में भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो उसमें आपके पास भी इस डायरेक्शन में बनी। तो अब इस पोल को देखो और इस पोल को देखो, दोनों ऑपोजिट पोल है। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, तो ये क्या करेंगे आपस में? ऑपोजिट पोल आपस में क्या अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो कुछ यूं बन जाएगी आपके पास। क्लियर होगी बात? जी सर। ठीक है, तो ये सिंगल वायर के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी दो सिंगल वायर्स हैं, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इफ द करंट डायरेक्शन विल बी सेम, तो उस टाइम आपके पास ये कंडीशन बनेगी, इस तरह दे देंगे आपको। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ या रिपेल बताओ, इसके अंदर फोर्स की डायरेक्शन बताओ कौन सी होगी। तो आपने सिर्फ ये करना है, सोचना है, देखो ये यूं बन रहा है, तो इसके ऊपर ये जी थंब हमारी बन रही है, ये हमारी फिंगर की डायरेक्शन बन रही है। तो अगर फिंगर की डायरेक्शन, तो ये और ये दोनों ऑपोजिट है, इसका मतलब है अट्रैक्शन हो रही है यहाँ पर, तो अट्रैक्शन फोर्स है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मेरे पास दो वायर्स हो जिसमें करंट सेम इन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगी। अगर मेरे पास दो वायर्स हो ऑपोजिट इन डायरेक्शन में हो, तो उसमें जो है वो आपके पास जो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट बन रही है, तो पोल जो है वो सेम बन रहे हैं, तो इसीलिए वो क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगी। क्लियर हो गई यहां तक बात? जी। ठीक हो गया? तो सिंपल जी। आपने जहन में यही रखना है कि अगर आपके पास दो वायर्स हैं, स्ट्रेट वायर्स, और उसके अंदर करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगी, तो उसके अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो कुछ ये बन जाएगी। वो आपस में क्या कर देंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे, और अट्रैक्ट करने से उसकी डायरेक्शन ये बनेगी। और अगर दो वायर्स हैं जिसमें करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन ये बन जाएगी आपके पास। क्लियर हो गया? जी। अच्छा, सोलोनाइड में ये थोड़ा सा चेंज है, सोलोनाइड्स में ये थोड़ा सा चेंज है, उसमें थोड़ा सा हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, पहले हम सिंगल वायर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलें सिंगल वायर के लिए थ्योरी पे आते हैं। तो सिंगल वायर में हमारे पास सबसे पहली चीज आती है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वायर एज शो बिलो, अ वीक मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द वायर। जैसे ये वायर है, वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अराउंड में प्रोड्यूस हो रही है। तो देखो, अगर डाउनवर्ड है, तो अगर मैं थंब को इस डायरेक्शन में रखता हूं, यानी थंब को मैंने क्या कर दिया, डाउनवर्ड रख दिया, थंब डाउनवर्ड आ गया, तो ऑटोमेटिकली मेरे जो फिंगर्स हैं वो क्लोज होगी इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में बनेगी मेरी फिंगर्स। ठीक हो गया? तो अब अगर इस डायरेक्शन में बन रही है, वो भी रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। और अगर मेरे पास जो वायर्स है वो उसके अंदर थंब की उसकी डायरेक्शन जो है, करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड चली गई, जैसे यहां पर गई हुई है, ये देखो अपवर्ड चली गई, थंब मैंने यहां प्लेस कर दिया, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो ये बन गई आपके पास। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो बी लिखा हुआ है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है ना? ये जो बी लिखा हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है बच्चा?
जी सर। अब आपके पास वो कह रहे हैं कि जी एज शो बिलो, हमने दिखा दिया आपको कि जी नीचे जैसे है वैसे उन्होंने प्लेस कर दिया कि जी इस डायरेक्शन में आपकी शो होगी इफ द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। अच्छा, अब ये जो फील्ड है आपकी, ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंडेड होगी, ठीक है। सबसे पहले जो फील्ड बनेगी उसका डिपेंड होगा आपकी किस चीज के ऊपर, करंट के ऊपर। अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो भी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक हो गया बच्चा? यानी जितना जितना आप करंट को इंक्रीज करते रहोगे उतनी उतनी स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। मीन बी इंक्रीज होता रहेगा आपका। करंट कम करते रहो, स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। जितना करंट ज्यादा करोगे उतना करंट के स्ट्रेंथ जो है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उतनी क्या होती रहेगी, ज्यादा होती रहेगी। यहां तक क्लियर होगी बात? जी। फिर जो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड है, मीन लेट सपोज इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी डिपेंडेड होगी करंट की डायरेक्शन के ऊपर। यानी इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर चेंज, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर ऑल्सो चेंज। यानी अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो सॉरी करंट की डायरेक्शन को आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंडेड होगा आपके करंट के ऊपर, डायरेक्शन भी डिपेंडेड होगी करंट के ऊपर, और उसकी स्ट्रेंथ भी डिपेंडेड होगी करंट के ऊपर। यहां तक बात क्लियर हो गई? जी। आगे चलते हैं। फिर उसमें आपसे बस, सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट is given by the right hand grip rule as show below. Imagine gripping the wire with your right hand so that your thumb point in the convectional direction. Convectional direction means in the current direction. Your finger then point in the same direction as the field. जैसे मैंने ये अभी आपको रिप्रेजेंट किया, इसको एक्सप्लेन किया, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब सोलोनाइड के ऊपर आ जाओ। अब जो सोलोनाइड है ना बच्चा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंगल वायर और सोलोनाइड में थोड़ी सी चेंजिंग है। सिंगल वायर के अंदर हमारे पास स्ट्रेट वायर होती है, हम उसके अंदर जो है वो फिंगर लगा देते हैं, बात खत्म। लेकिन सोलोनाइड तो यू शेप में होता है ना, सर्कुलर शेप, इस तरह स्प्रिंग की शेप। अब मैं ये तो नहीं कर सकता यहां पर पकड़ लूं, यहां पर पकड़ लूं, यहां पर पकड़ लूं, यहां पर। तो हर जगह पर अगर मैं इसको ग्रिप करके देखूंगा तो उसमें तो जी बहुत सी डायरेक्शन आएंगी, है ना। जी। कि अगर मैं यहां से ग्रिप करूंगा तो उसकी डायरेक्शन को चेंज होगी, यहां से ग्रिप डायरेक्शन चेंज, यहां से ग्रिप करूंगा तो डायरेक्शन चेंज, यहां से ग्रिप करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज। तो इसके लिए हमारे पास, जब हमारे पास सोलोनाइड होता है ना बेटा, तो सोलोनाइड के अंदर हम अपना राइट हैंड ग्रिप रूल ही यूज करते हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। जैसे हमने जब वायर के अंदर किया तो हमने कहा थंब को रिप्रेजेंट करता है करंट। थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को करता है। और फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी फील्ड को। यही बात हुई हमारी अभी। जी। अच्छा, अब यहां पर इसको उल्टा कर दो। यानी सोलोनाइड के अंदर जो होता है ना बेटा, सोलोनाइड के अंदर हम जो है वो रिप्रेजेंट करता है फील्ड को, और जो फिंगर हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं आपकी करंट को। देखो, वायर में थंब करंट को कर रहा है, सोलोनाइड में थंब फील्ड को कर रहा है। वायर के अंदर फिंगर जो है वो फील्ड को कर रही हैं, और थंब सोलोनाइड के अंदर फिंगर जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये कैसे होगा? बड़ा सिंपल सा। हमने क्या करना है, हमने सोलोनाइड लिया, आप समझ लो कि ये मेरा हैंड है, ये फिंगर मैंने सॉरी
ये हैंड है, ये मेरी थंब आ गया, ये थंब आ गया मेरा, ठीक है, और ये इसकी फिंगर्स आ गए, इस डायरेक्शन में क्लोज हो गई फिंगर्स। अब ये जो थंब है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी फील्ड को, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड को, और ये जो आपकी फिंगर क्लोज हो रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। यानी अब आपने ये करना है, जब आपने क्लिप करना है, अपना राइट हैंड ग्रिप करना है, तो राइट हैंड ग्रिप रूल में पहले हमने ये किया कि हमने थंब को प्लेस किया इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब मैं करूंगा, फिंगर को क्लोज करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, सॉरी करंट। फिंगर को प्लेस करूंगा, फिंगर को क्लोज करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। होगा राइट हैंड ही, राइट हैंड ही क्लोज होगा। लेकिन पहले वायर में क्या हुआ था, जब मैंने क्लोज किया तो सबसे पहले मैंने थंब को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यही किया मैंने जी अब मैं यहां ये करूंगा कि फिंगर को क्लोज करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। बात समझ आई? जी अच्छा, थोड़ा सा इसको और करते हैं बाय द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट में देखो आपसे क्या कह रहे हैं, लेट सपोज ये सोलोनाइड है, अभी स्टेटमेंट को छोड़ दो, ये सोलोनाइड मैंने यहां ड्रॉ किया, अब ये सोलोनाइड आ गया। अब इसमें देखो करंट कहाँ है, ये करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड जा रहा है, जा रहा है, यहां से आया, यहां से डाउनवर्ड नीचे गया, फिर यहां से यूं गया, फिर यहां से नीचे गया, फिर यहां से देखो नीचे की तरफ, डायरेक्शन नीचे की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, ये नीचे की तरफ डायरेक्शन बन रही है, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये करंट यहाँ गया, इसी डायरेक्शन में गया। जी अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने डायरेक्ट अपने राइट हैंड को, अपनी फिंगर्स को क्लोज करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी आपकी फिंगर क्लोज होंगी यूं, इस डायरेक्शन में, आपका जो हाथ है उसकी फिंगर इस डायरेक्शन में क्लोज होंगी, होंगी क्योंकि डाउनवर्ड है ये। आपका थंब बनेगा यहाँ पे, ये थंब बना, ये फिंगर क्लोज हो गई आपकी। अब ये जो थंब है ना बेटा, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। जी बच्चा, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट, दोबारा से मैं वीडियो जरा ऑन कर रहा हूँ। अगर आपके पास मेरी पिक्चर्स आ रही है, देखो ये मेरा राइट हैंड है, ठीक हो गया, ये मेरा राइट हैंड है। लेट सपोज ये सोलोनाइड है मेरे पास, मैंने क्या कर दिया, अपने राइट हैंड से, ये मेरा राइट हैंड है, इससे मैंने क्या कर दिया, सोलोनाइड को यूं क्लिप किया है। देखो मेरी फिंगर जो क्लोज हो रही है, एक मिनट मैं ये कैमरे को जरा सेट कर दूं। अगर मेरी फिंगर क्लोज हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी फिंगर जो हैं, ये फिंगर मैंने रखी हैं, ये क्लोज हो रही है इस डायरेक्शन में, देखो डाउनवर्ड यूं, तो ये थंब मेरा यहां बन रहा है, तो ये जो थंब है बेटा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके नॉर्थ पोल को। अब अगर मैं इसको यूं प्लेस कर दूं, ये नजर आ रहा है मेरा हाथ आपको, अब ये फिंगर मेरी क्लोज हो रही है यूं, अपवर्ड, अपवर्ड क्लोज हो रही है ना, तो ये जो थंब है, ये नॉर्थ को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर गौर से जरा इसको यूं देखो, चलो मैं इसको यूं दिखा देता हूं आपको कि जी ये यूं है, चलो इस डायरेक्शन में है, ठीक हो गया। अब देखो ये यूं क्लोज हो रहा है, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज बन रहा है। अगर मैं इसको यूं प्लेस कर दूं तो ये क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, बन रहा है। जी यानी जब नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रही है आपकी, तो ये आपका बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब ऊपर से नीचे आ रही है आपकी, तो ये बन रहा है आपके पास क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई ये बात? जी ये बात क्लियर है? जी अब ये चीज सिर्फ जहन में रख लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो भी सही है। अदरवाइज आप अपने राइट हैंड से आप अपनी रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हो कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल हमारा कौन सा है। ठीक हो गया? तो चलो जी जरा स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अ करंट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इफ द वायर इज फ्लो थ्रू इज वन इनटू अ कॉइल। यानी जब एक कॉइल की शेप इख्तियार कर जाएगी वायर, तो उस टाइम जो
करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत स्ट्रांग होगी। क्यों स्ट्रांग होगी? क्योंकि उसमें टर्न ऑफ द वायर ज्यादा हो जाते हैं, वायर की लेंथ ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो स्ट्रांग प्रोड्यूस हो जाती है। The diagram below shows the magnetic field pattern produced by the current carrying coil. A long coil is called solenoid. एक long coil को हम solenoid का नाम देते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात? डायग्राम समझ आ गई? दोबारा डायग्राम को समझाऊं? सर एक बार समझा दो। अच्छा, ये देखो, ये क्या है आपके पास डायग्राम में? ये जो है ये आपकी बैटरी है, ये रही बैटरी, ये उसका स्विच है। स्विच कौन सा है? क्लोज किया हुआ है। क्लोज करने से सर्किट ऑन हो गया। सर्किट, ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस है। तो प्लस की डायरेक्शन से हमेशा के लिए करंट निकलता है और नेगेटिव डायरेक्शन में करंट इंटर होता है। तो ये यहां से ऊपर जा रहा है, करंट नीचे आ गया। ठीक हो गया? तो ये डायरेक्शन ये बनी, करंट की डायरेक्शन ये बन रही है, यानी यहां अगर बन रही है तो देखो ये अपवर्ड जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। नीचे से ऊपर जाने की डायरेक्शन बन रही है ना बेटा? जी। तो अपने हाथ को कैसे रखो? हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ रख दो। मीन यूं, ये हाथ है, नीचे से फिंगर ऊपर जा रही है, देखो नीचे से फिंगर ऊपर जा रही है। अब नीचे से जो फिंगर ऊपर जा रही है तो देखो थंब आपका जो है वो इस डायरेक्शन में आ गया। तो ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नॉर्थ पोल को। तो ये जो है ये क्या है आपका? ये नॉर्थ पोल है आपका। ठीक हो गया? जी। अब यहां पर देखो नीचे से ऊपर जा रही है तो थंब की डायरेक्शन बन रही है ये आपकी, ये बन रही है, यहां से डायरेक्शन यूं जा रही है आपकी फिंगर्स की नीचे से ऊपर। ठीक हो गया? तो आपका ये जो बन गया ये नॉर्थ पोल बन गया। ठीक हो गया? अगर ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, यानी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड की जगह यूं हो जाए, ऊपर से नीचे की तरफ हो जाए, तो आपका ये वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा फिर। ठीक हो गया बेटा? जी। डायग्राम क्लियर हुई? ठीक हो गया। अब देखो, इफ द डायरेक्शन थ्रू द सोलेनोइड इंक्रीज, अब अगर आपका करंट इंक्रीज होगा, इफ द करंट थ्रू द सोलेनोइड इंक्रीज, ये हमने पहले भी पढ़ा, इफ द करंट इज इंक्रीजिंग देन द स्ट्रेंथ इज आल्सो इंक्रीजिंग। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। करंट जितना ज्यादा करोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सोलेनोइड, मीन लेट सपोज पहले आपने जी 2 लगाए हैं यूं, फिर उसको 2 से जी 4 कर दिए, फिर 4 से 6 कर दिए टर्न। तो जितने जितने टर्न आप इंक्रीज करते रहोगे उतने उतनी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती रहेगी। तो सोलेनोइड के नंबर ऑफ टर्न से भी रिलेशन बनेगा आपकी स्ट्रेंथ का। क्लियर हो गई बात? उसके बाद है आपके पास, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये तो सेम वही वाला आ गया, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड चेंज द फील्ड अराउंड द सोलेनोइड एंड द पोल ऑफ द सोलेनोइड आल्सो चेंज। ये तो लाजमी, पहले आपका थंब जो था वो राइट साइड पे था तो राइट नॉर्थ पोल बन रहा था, फिर जो थंब है वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो लेफ्ट नॉर्थ पोल बनेगा। क्लियर होगी बात? जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास है कि आपसे कहा जा रहा है कि सो द वर्क आउट विच वे राउंड द पोल वी कैन यूज right hand grip rule as shown below. Imagine the gripping the coil same like the previous one. Your hand so that your finger point the convectional current direction, your thumb then point